बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने सॉलिड और गैसियस स्टेट खत्म कर लिया और हम लिक्विड स्टेट पढ़ रहे हैं। और लिक्विड स्टेट की हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, 6 पढ़नी थी प्रॉपर्टीज। इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज हम इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 में, आज हम डिफ्यूजन को और डेंसिटी को, इन 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और ये 2 हमारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। फिर जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर फिर हम इंशाल्लाह बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को खत्म कर देंगे और इस तरह फिर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट खत्म हो जाएगा बच्चों। ये ठीक है। अच्छा बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं डिफ्यूजन। ये देखिए, डिफ्यूजन का टॉपिक ना हम लोगों ने गैसेस के अंदर भी पढ़ा था और डिफ्यूजन आप सुनते रहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। यानी जहां पर कोई मॉलिक्यूल तादाद में ज्यादा है वहां से ऐसी जगह पे जाना जहां पे वो तादाद में कम है, खुद ब खुद, इस अमल को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। जिस तरह आप उसकी बड़ी अच्छी मिसाल सुनते रहते हैं कि अगर बिलफर्ज मैं परफ्यूम का यहाँ पे स्प्रे करता हूँ इस कमरे में, यहाँ पे 1-2 दफा छिड़कता हूँ परफ्यूम, हालांकि मैंने परफ्यूम इधर छिड़का है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस कमरे में जो कोई वहां बैठा हुआ है या उधर बैठा हुआ है, उधर बैठा हुआ है, उसको भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। क्यों आना शुरू हो जाएगी? क्योंकि यहां पे वो मॉलिक्यूल ज्यादा थे, वो गैस के मॉलिक्यूल खुद ब खुद उधर उधर, यानी जहां पे वो मॉलिक्यूल्स कम थे वो जाना शुरू कर देते हैं। ये तो इस तरह हायर कंसंट्रेशन से, यानी जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां से कम की तरफ, यानी जहां पे वो कम है मिकदार के अंदर तादाद में, वहां खुद ब खुद जाना है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये अच्छा बच्चों, डिफ्यूजन की जो खासियत है ना, हाई से लो की तरफ मूव करना, ये मैटर की 2 स्टेट्स शो करती हैं। गैसेस भी शो करती हैं, लिक्विड्स भी ये शो करती हैं। सिर्फ सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, गैसेस में तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, अलबत्ता लिक्विड्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। तो आए जरा लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन देखते हैं। और ये जो मैं आपको डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है बच्चों। किसके लिए तैयार करना है? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आए जरा देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। पहले जरा एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहले डेफिनेशन देख लें, आपको डेफिनेशन आती भी है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स का जहां पे वो ज्यादा तादाद में है, जहां पे वो क्वांटिटी में, मिकदार में ज्यादा है, वहां से मूव कर जाना, हरकत कर जाना, टू लोअर कंसंट्रेशन, उस तरफ जहां पे वो मिकदार में कम है, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसमें चीजें अच्छे से मिक्स होती हैं, बराबर मिक्स होती हैं, ऐसा मिक्सचर बना देना। इस अमल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये अच्छा बच्चों, ये देखें, ये जो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है ना, ये है, इसका सारा ताल्लुक है मूवमेंट के साथ, हरकत के साथ। जो हरकत करता है वो डिफ्यूज भी कर सकता है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल क्योंकि रैंडम मूव करते हैं, खुल के मूव करते हैं, तो वो डिफ्यूज करते हैं। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हुए भी मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं और ये भी अट्रैक्शन तोड़ते हैं, हरकत करते हैं। अभी हम पढ़ के हैं डिफ्यूज, आपने पढ़ा वेपर प्रेशर में, वो अट्रैक्शन तोड़ के आजाद होकर निकल जाते हैं। तो ये भी हरकत में होते हैं हर वक्त मॉलिक्यूल्स। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल भी कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं बच्चों। ये तो अब देखिए इस तरह है बच्चों, एग्जांपल देखें जरा। ये मेरे पास ना एक पानी है, एक बीकर है, इसमें ना ये सारा नीले रंग से पानी है। ये इंक की एक बोतल है बच्चों, और मैंने ड्रॉपर से ना, रेड इंक की बोतल है, तो मैंने रेड ड्रॉपर से ना उस इंक को भरा है, इंक की बोतल में से उस इंक को भरा है इस ड्रॉपर में। ठीक है, और मैंने क्या किया, ये आप खुद भी देख सकते हैं अपने घर में, आप कर भी सकते हैं इसको। ये मैंने एक कतरा ना इंक का पानी में गिरा दिया, लाल रंग का ये इंक गिर गया ये पानी में। अच्छा, अब ये बिफोर, अभी इंक गिरी है सिर्फ। ठीक है, अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे, आप ये तो बच्चों को इतनी ऐसी बात नहीं, आप भी घर में कर सकते हैं। एक गिलास ले, उसमें कतरा इंक का डाल दें। वो इंक का कतरा सिर्फ ये नहीं कि जहां पे वो गिरा वहीं पर पड़ा रहेगा, वो नहीं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो इंक फैलेगी, थोड़ी थोड़ी इधर से भी नीला होना शुरू हो जाएगा पानी, इधर से भी वो इंक फैलेगी, इधर से भी इंक फैलेगी। और कुछ देर बाद आप ये देखेंगे कि वो पानी में बहुत सारा पानी वो आपका नीला हो जाएगा, अगर आपने नीली इंक डाली है तो, और अगर रेड इंक डाली तो सारा पानी लाल हो जाएगा आपका। ये अब ये क्या हो क्या रहा है? ये देखें, हो बच्चों ये रहा है, ये देखें, ये जो आपने इंक डाली ना, ये मैंने कतरा बनाया, इसमें ना इंक के मॉलिक्यूल है। ये छोटे छोटे थे ना, ये इंक है ना, इसमें इंक के मॉलिक्यूल है, इंक के मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, इसमें इंक के मॉलिक्यूल हैं। अब यहां पर ये लाल इंक के मॉलिक्यूल ज्यादा है तादाद में, और इधर तो वो है नहीं बच्चों। अब ये इंक के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये हाई से लो मूव करेंगे,
किस तरह मूव करेंगे, कोई मॉलिक्यूल इधर आएगा, कोई इधर की तरफ आएगा, कोई इधर जाएगा, 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 कोई इधर जाएगा। लिहाजा ये फैलेंगे, इधर फैलेगा, उधर से वो लाल हो जाएगा पानी, इधर इनका मॉलिक्यूल जाएगा, उधर लाल हो जाएगा। देखिए वो जहां पे वो ज्यादा है, यहां पे वो ज्यादा है और यहां पर वो कम है, मिकदार नहीं है ही नहीं। यहां पे ज्यादा से कम की तरफ जाना खुद ब खुद ये डिफ्यूजन है बच्चों। अब वो मॉलिक्यूल यहां से निकल निकल के कम की तरफ, कम की तरफ, कम की तरफ, लो की तरफ, लो की तरफ, लो की तरफ, लो की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये सारी इंक इधर इधर फैलेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर इधर फैलेगी और कुछ देर बाद बच्चों आपको, आफ्टर कुछ देर बाद आपको पूरा पानी लाल नजर आएगा, क्योंकि वो इंक पूरे पानी में फैल जाएगी। वो इंक जो है वो पूरे पानी के अंदर फैल जाएगी। तो और आपको सामने जो ये पानी ये बन जाएगा, ये बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, थोड़ा सा इसको जरा चम्मच से हिला लें एक दफा, तो ये बेहतरीन होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं कि जहां जिसमें यूनिफॉर्म यकसा मिक्सिंग हो जाए। और देखें आपको ये शुरू में देखें ये पानी इधर लाल होगा, इधर से लाल नहीं होगा, नीचे से जो जो इंक फैलती रहेगी नीचे से भी लाल हो जाएगा और फैलेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पूरी बीकर लाल हो जाएगी। अब जब वो पूरे बीकर में फैल गया, पूरी बीकर रेड हो गई, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। क्या बन गया बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। तो यही डिफ्यूजन है बच्चों, यही डिफ्यूजन है। इट्स अ डिफ्यूजन कि हायर कंसेंट्रेशन से लो की तरफ फैलना, जहां पे वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाना, ये डिफ्यूजन है बच्चों। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं ये। और ये डिफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? मोशन कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। अगर वो हिल ही ना, अगर एक जगह ना एक मॉलिक्यूल हिलता ही नहीं है, अपनी जगह पे रहता है, तो मुझे बताएं वो लो की तरफ जा पाएगा? डिफ्यूजन ही नहीं होगी उसमें। तो क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल कंटीन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं, इसलिए वो डिफ्यूजन का फिनोमेना दिखाते हैं। ये आपके सामने एक बड़ी अच्छी बेहतरीन एग्जांपल है, ये आप घर में भी कर सकते हैं ये। अब बच्चों देखिए डिफ्यूजन गैसेस में भी होती है। परफ्यूम छिड़का, गैस के मॉलिक्यूल फैले, हाई से लो की तरफ गए, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई, ये गैसेस की डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन आपने यहां भी देखी है, एक कतरा इंका डाला, दो कतरे इंके डाले, थोड़ी देर बाद वो इंका कतरा पूरे पूरे पानी के गिलास में फैल गया, ये डिफ्यूजन हो रही है। तो बच्चों लेकिन आप इस बात को देखेंगे, गौर करेंगे कि गैसेस में डिफ्यूजन तेज होती है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन स्लो होती है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा फुर्तीले होते हैं, ज्यादा तेज मूवमेंट करते हैं, इसलिए वो तेज डिफ्यूज करते हैं। और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जरा आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं गैसेस के मुकाबले में, इसलिए वो कम डिफ्यूज, उनकी डिफ्यूजन थोड़ी आहिस्ता होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज हायर देन लिक्विड्स। तो गैसेस का जो डिफ्यूज करने की स्पीड है, रेट है, वो आपके लिक्विड से बहुत ज्यादा होती है बच्चों। ये वो लिक्विड से क्या होती है? ज्यादा होती है। हाँ डन बच्चों। तो एक डेफिनेशन याद कर ली, एक एग्जांपल याद कर ली। डिपेंडिंग फैक्टर्स पढ़ते हैं बच्चों इसके जरा। अब देखिए बच्चों डिफ्यूजन के ना 4 डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं। इसमें पहला डिपेंडिंग फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF। अब बच्चों देखें डिफ्यूजन क्या है? हायर से लो की तरफ मूव करना, हरकत करना, हाई से लो की तरफ ही। और देखें हरकत आपको पता है कि वही मॉलिक्यूल करता है जो हाई एनर्जी वाला होता है, क्योंकि वो हाई एनर्जी वाला होता है। और हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल ही आपस के अट्रैक्शन तोड़ता है और वो मूव कर जाता है। अब देखिए बात ये है, एक लिक्विड ये, एक लिक्विड ये है बिलफर्स, ये उसके मॉलिक्यूल है, ये इसके मॉलिक्यूल है। इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग है ये। अब मुझे बताएं, देखिए डिफ्यूजन क्या है? भागना, हरकत करना, दौड़ लगाना हाई से लो की तरफ। अब इधर ये जो मॉलिक्यूल है इनके लिए अट्रैक्शन तोड़ना, क्योंकि वीक अट्रैक्शन है, ये इजीली तोड़ेंगे, आसानी से तोड़ देंगे इसको। और जब अट्रैक्शन इजीली टूटेगी तो ये आसानी से दौड़ लगाएंगे, हाई से लो की तरफ मूव कर जाएंगे, भागेंगे आराम से, तेजी से भागेंगे ये। तो डिफ्यूजन यहां ज्यादा होगी जहां पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। अब इधर क्या है? इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर ये। अब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है बच्चों, तो इनके लिए, इन मॉलिक्यूल्स के लिए इस अट्रैक्शन को तोड़ना क्या है? मुश्किल है। अब जब वो अट्रैक्शन मुश्किल से टूटेगी, अट्रैक्शन टूटेगी ही नहीं या बहुत मुश्किल से टूटेगी, तो फिर मॉलिक्यूल आजाद नहीं हो पाएंगे, भाग नहीं तो अट्रैक्शन टूटेगी तो भागेंगे ना, मूव करेंगे ना। जब अट्रैक्शन नहीं टूट रही तो क्या खाक भागेंगे? तो लिहाजा यहां पे डिफ्यूजन क्या होगी? स्लो होगी ये। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिफ्यूजन से बच्चों ये रिलेशन बना, इनवर्स रिलेशन बना। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक, कमजोर, मॉलिक्यूल इजीली तोड़ते हैं, फिर भाग दुड़के लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तो डिफ्यूजन तेज। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन नहीं टूटती, डिफ्यूजन भी कम होगी उसमें, ये डिफ्यूजन कम होगी उसमें ये। तो इनवर्स रिलेशन है बच्चा ये। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट, बच्चों डिफ्यूजन का अगला फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए बच्चों डिफ्यूजन ज़हन में रखना है कि डिफ्यूजन है एक हरकत, डिफ्यूजन हरकत का नाम है, मूवमेंट का नाम है, हाई से लो भागने का नाम है ये। साइज ऑफ मॉलिक्यूल देखिए बच्चों,
अब आप सब जानते हैं कि छोटा मॉलिक्यूल होगा, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होगा, फुर्तीला होगा, एक्टिव होगा। आपके सामने यार आजकल जितने भी आपके आसपास लोग होते हैं जो स्लिम स्मार्ट दुबले पतले तो तेज भागते हैं, मोटा भारी बल्कि बंदा आहिस्ता भागता है। तो वो ये भी भागना ही है ना। डिफ्यूजन क्या है? हाई से लो मूव करना, भागना है, दौड़ लगानी है। तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल तेज डिफ्यूज करते हैं, जो बिग साइज मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनके मुकाबले में वो स्लोली डिफ्यूज करते हैं, स्लोली भागते हैं वो। ठीक है, क्योंकि वो तेज मॉलिक्यूल तेज होता है, छोटा मॉलिक्यूल तेजी से भाग सकता है, बड़ा मॉलिक्यूल को अपना वेट कैरी करना पड़ता था, उसको आहिस्ता भागता है वो। तो जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है वो तेज डिफ्यूज करते हैं, और जिनका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है वो आहिस्ता डिफ्यूज करते हैं। बच्चों, ये एग्जांपल देख लें। ये पानी के मेरे पास 2 गिलास हैं। ये एक बोतल है अल्कोहल की, एक बोतल है शहद की, हनी की। ठीक है, अब अल्कोहल के मॉलिक्यूल बहुत छोटे से होते हैं, निक्के मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल में आते हैं अल्कोहल। आप पानी ले, पानी में शराब मिलाएं, अल्कोहल मिलाएं, अल्कोहल जाएगी पानी में, यूं दस्ती मिक्स करेगी, दस्ती चुटकियों में यूं मिक्स कर जाएगी, यूं डिफ्यूज करेगी, फैलेगी, मिक्स कर जाएगी उसके साथ। जबकि शहद आपके सामने, शहद ना बच्चों कितना थिक होता है, गाढ़ा होता है शहद। और शहद की बोतल में हम शहद को यूं उल्टाएंगे ना, शायद आराम से आ रहा होगा, क्योंकि शहद का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है। हनी जो शहद होता है ना उसके मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है। पहले वो मर के आहिस्ता आहिस्ता आएगा, पानी में गिरेगा, फिर आहिस्ता 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 नीचे जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। मतलब स्लो डिफ्यूजन होगी इसके अंदर ये। और अल्कोहल का मॉलिक्यूल छोटा है, वो दस्ती चुटकी में डिफ्यूज कर जाता है उसमें ये। तो एक फैक्टर ये भी है ये। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल से डिफ्यूजन का फैक्टर ऐसे बना, इनवर्स बना। अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा तो डिफ्यूजन तेज, अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा तो डिफ्यूजन कम, आहिस्ता, थोड़ी डिफ्यूजन होगी। दो बातें होगी। तीसरी बात बच्चों डिफ्यूजन का जो तीसरा और सेकंड है डिपेंडिंग फैक्टर है, वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों ये अभी आप 9th क्लास में, तो अभी जरा आपको नहीं पता, जब आप आगे बड़ी क्लास में आएंगे ना फिर आपको पता लगेगा कि मॉलिक्यूल की भी शक्लें होती हैं। अब जैसे पानी है ना, पानी H2O, H2O की ना शक्ल ऐसे होती है बच्चों, H2 ऐसे होता है, ऐसे, यानी यूं ये शक्ल होती है पानी की। पानी किस तरह शक्ल होती है? सेंटर में होता है, एक एच यहां होता है, एक एच यहां, इस तरह वी शेप होती है, होता है ना विक्ट्री का साइन, इस तरह वी शेप होती है वाटर की। अब ये जो CH4 होता है, CH4 मीथेन, CH4 ये बच्चों ऐसे होता है, ऐसे एक मॉलिक्यूल, एक सेंटर में कार्बन होता है, एक एच यहां पर होता है, एक एच वहां पर, एक एच यहां पर, एक एच यहां पर, ऐसे होता है CH4 ऐसे। ये देखें ये ऐसे। तो इस तरह ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2, ऐसे होता है बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे। सेंटर में बी होता है, एक क्लोरीन यहां होता है, एक क्लोरीन यहां होता है। बताने का मकसद मेरा ये है बेटा कि ना मॉलिक्यूल की शक्लें होती हैं, बाकायदा शेप्स होती हैं उनकी। जिस तरह भी मैं बता रहा हूं कि पानी ऐसे होता है, मीथेन का मॉलिक्यूल, CH4 का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे होता है, ठीक है। अब बात बच्चों देखें, इस तरह होता है, वो कहता है कि 2 तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं। एक होते हैं जिनकी रेगुलर शेप होती है, मतलब ढंग की शक्ल, प्रॉपर। इस तरह ये आपके सामने बेरिलियम क्लोराइड है ना, इस तरह ये 1 2 3 बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन, तो इस तरह रेगुलर शेप मॉलिक्यूल होते हैं। एक होते हैं इररेगुलर शेप मॉलिक्यूल, बेढंगी शक्ल, कोई बॉन्ड कहीं है तो कोई बॉन्ड कहीं है, तो कोई बॉन्ड कहीं है, बेतरतीब शक्ल के। तो नहीं समझ रहे इस तरह, ये बेतरतीब से थोड़ा सा समझ लेंगे। अब देखिए, अब आप ना इनकी दौड़ लगवाएंगे ना, अब उसमें क्या होता है, इनके ना आपस में फंसने के चांस कम है। देखिए ना, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, वो यूं भाग रहे हैं आपस में अगर टकरा भी गए, थोड़ी सी टक्कर भी लग गई तो स्लिप हो जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, फंसने के चांस कम है। अब उसके मुकाबले में जो ये वाले मॉलिक्यूल है, जिनके बॉन्ड्स इधर भी निकले हुए, इधर भी निकले हुए, वो अड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो अड़ जाएंगे। मिसाल मैं इस तरह देता हूं, देखें मैं रश में से किसी जगह पे जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं रश में से जा रहा हूं तो मैं अपने हाथ को इस तरह बंद कर लेता हूं, भाई रश ज्यादा है, और मैं इस तरह स्लिम आगे की तरफ आता हूं, और मैं इजीली वहां से रश में से निकल जाता हूं, ठीक है। यही मैं यूं कर लेता हूं, मैं इस तरह हाथ इस तरह मोड़ लेता हूं, इस तरह एक हाथ यहां निकाल लेता हूं, एक हाथ इधर निकाल लेता हूं, और फुल रश का है, रश में मैंने जाना है। तो बच्चों जब मैं रश में जाऊंगा, इस तरह चलूंगा, तो आप मुझे बताएं मेरा हाथ कहीं अड़ेगा कि नहीं अड़ेगा, या हाथ अड़ेगा कि नहीं अड़ेगा, कि मेरी कोई टांग अड़ेगी कि नहीं अड़ेगी, तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। ये सेम यही केस यहां पर भी है। जो रेगुलर मॉलिक्यूल होता है ना, जो थोड़ा सिमटा हुआ प्रॉपर अच्छी शक्ल में होता है, वो आसानी से निकल जाता है। अगर वो कहीं टकराएगा भी तो वो स्लिप कर जाएगा उसके ऊपर, अपने एक दूसरे के ऊपर से ही। जबकि जो इरेगुलर शेप का मतलब है जिसके बॉन्ड इधर भी है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह मैं यूं जा रहा हूं, इस तरह करके मैं इस तरह करके जा रहा हूं, तो मेरा कोई हाथ इधर निकला हुआ है, कोई इधर निकला हुआ है, मेरी टांग इधर है, और मैं इस तरह करके जा रहा हूं, तो भाई जो मैं एक रश वाली जगह से गुजरूंगा, बाजार में से बिलफर्ज, तो मैं तो अड़ जाऊंगा।
किसी को मेरा हाथ लगे, किसी को मेरी टांग, मैं आगे रुक नहीं, चल नहीं पाऊंगा। इस तरह जो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये तेज डिफ्यूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अड़ने के, फंसने के चांस कम होते हैं। अगर फंस भी गए तो स्लिप करके निकल जाते हैं आराम से। जो इरेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी इरेगुलर शेप का मतलब है बेढंगी शक्ल, मतलब कि कोई एटम कहीं है, कोई एटम कहीं है, कोई एटम कहीं है, कोई वहीं, कोई कहीं, बेतरतीबी है बॉन्ड्स की। तो उसमें ये होता है कि जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वो अड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ ही, तो फिर उनके ना निकलने के फंस जाते हैं वो, फिर वो मूवमेंट रुक जाती है उनकी, इसलिए वो स्लो डिफ्यूज करते हैं। तो ये भी हो गया बच्चों। और बच्चों आखिरी पॉइंट है टेम्परेचर का। देखिए टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ। किस तरह डायरेक्ट रिलेशन है? देखें, सिंपल है यार। अगर देखें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि क्या बढ़ेगी? एनर्जी बढ़ेगी जी आपको, क्योंकि मैं बड़े पहले से ये बात सिखाता आ रहा हूं कि टेम्परेचर का और के का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसे क्या मिलता है? उसकी क्या बढ़ती है? उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ती है, ताकत मिलती है, तो वो क्या तोड़ते हैं? वो क्या ब्रेक करते हैं? फिर जिसने उनको रोका होता है भागने से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको वो तोड़ देते हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाएगी, आपस की अट्रैक्शन टूटेगी, तो फिर वो दुड़की तेजी से लगाएंगे, डिफ्यूज तेज करेंगे बच्चों की। तो इसलिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी। एक लिक्विड से आप गर्म करते हैं, उसको मिली एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़ने के काबिल हो जाएंगे, वो इजीली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक कर देंगे वो। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़ेंगे, अट्रैक्शन तोड़ दी, अब वो भागेंगे, फिर डिफ्यूजन करके दिखाएंगे आपको तेजी तेजी से। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका क्या होगा? हाई होगा, वो ज्यादा डिफ्यूजन होगी। तो इसी तरह ये आप खुद भी देख सकते हैं। अब एक गिलास में ठंडा पानी ले, एक में गर्म पानी ले। ठंडे पानी में भी एक कतरा इंक डालें, गर्म पानी में भी एक कतरा इंक डालें, और आप देखेंगे गर्म पानी में इंक जल्दी फैल जाएगी, क्योंकि गर्म पानी से इंक को एनर्जी मिलती है, वो फौरन तेज से एनर्जी मिलती है, वो अट्रैक्शन तोड़ते हैं, फौरन भागते हैं, फैल जाते हैं जल्दी से। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, वो अट्रैक्शन तोड़ेंगे तो डिफ्यूजन करके दिखाएंगे आपको, तो डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी बच्चों से। ठीक है, तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन था डिफ्यूजन का, ये आपने पक्का तैयार करना है। ये भी आसान है, इजीएस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, अगर ये आ जाए तो क्या ही बात है बच्चों। तो ये भी एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी रेडी कर लेना आपने। ये बच्चों आगे फिर एक टॉपिक है डेंसिटी का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना आपने, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। देखिए डेंसिटी होता है, डेंसिटी डिपेंड्स करती है दो चीजों पे, एक मास पे और एक वॉल्यूम पे। फॉर्मूला बेसिस डेंसिटी का है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पेपर में आता है डेंसिटी का, ये शॉर्ट में, या ये सारा जो पढ़ा है ये लॉन्ग में बच्चों रेडी करना आपने। वाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन गैसेस, के लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा क्यों होती है? शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि लिक्विड जो है ना, लिक्विड्स में अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैसेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है लिक्विड्स में। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर वो आपस में मॉलिक्यूल पास होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से, आपस में काफी निहायत पास होते हैं। वो अट्रैक्शन जब मजबूत होगी तो वो आपस में बॉन्ड पास आ जाएंगे वो आपस में दूसरे के। जब वो एक दूसरे के पास होंगे बच्चों, तो फिर मुझे बताएं जगह कम घेरेंगे वो। आपके सामने जगह देखें ना, जगह कितनी कम घेरी, इतनी जगह घेरी हुई इधर से मॉलिक्यूल ने। और जब वो जगह कम घेरेंगे यानी वॉल्यूम कम होगा, तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके मुकाबले में गैसेस पे आ जाता रहा, ये गैस है। अब गैस के बारे में आप सब जानते हैं कि गैस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गैस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्यों दूर दूर होते हैं? क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है उनमें। अब यही गैस के मॉलिक्यूल, गैस में इस तरह दूर दूर, ये देखेंगे ये दूर दूर, कितनी दूर दूर है। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। अब जब वो दूर दूर होंगे, क्यों दूर दूर होंगे? क्योंकि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, आपस में अट्रैक्शन है ही नहीं, या बड़ी कमजोर है, वो पास ही नहीं ला पा रही, उनको दूर दूर है, इस वजह से वो। जब वो दूर होंगे, खुले खुले होंगे, वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। इसलिए गैस की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। वजह क्या है? लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो क्लोजली पैक हैं, लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, कम जगह घेरते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है उनकी। गैसेस को आप देखें, जितना गैसेस को आप जगह देंगे, गैसेस को एक बोतल दें वो एक बोतल घेर लेंगे, गैसेस को एक बड़ी बोतल दें वो बड़ी बोतल को पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे, सब जगह फैल जाती है फिर गैस वो। तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ज्यादा, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है बच्चों। ये वो देख लें, पानी है, पानी क्योंकि लिक्विड है, उसकी 0 डिग्री पे डेंसिटी 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है पानी की बच्चों। जबकि हवा जो एयर है हमारी, एयर मतलब गैस होती है, एयर गैसेज होती है हमारी, 0 डिग्री पे हमारी हवा की डेंसिटी कितनी होती है? 0.001 होती है। देखिए ये रकम बड़ी है, ये लिक्विड है, डेंसिटी ज्यादा है, ये गैस है, डेंसिटी कम है इसकी। ये और इसका एक सबूत भी बच्चों को देते हैं। आपको ना एक टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने,
कि वाई आइस फ्लोट ओवर वाटर, बर्फ पानी पे क्यों तैरती है। यानी पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें बर्फ के टुकड़े डाले, बर्फ ऊपर तैरती है। क्यों? हमेशा याद रखिएगा, जो चीज जिस चीज की डेंसिटी कम होती है ना वो ऊपर तैरती है चीज वो, और जो डेंसिटी में जो भारी होता है ना, कसाफत जो वजनी होता है, वो नीचे बैठ जाता है। अब वो देखिए, वो कहता है कि देखें, आप देखते हैं जब बारिश होती है ना, ये बादल है और ये कुछ पानी के कतरे गिर रहे हैं इस तरह। ये क्या गिर रहे हैं? पानी के कतरे गिर रहे हैं, बारिश हो रही है ये। तो अब ये इस तरह टिप टिप बूंदाबारी हो रही है। अब बच्चों, वो आसमान से पानी का कतरा गिरना है और वो पानी का कतरा गिर के जमीन में आना है, जमीन पे आता है वो। इतनी आसमान का और जमीन का कितना फासला बच्चों, और दरमियान में इतनी सारी हवा है बच्चों। अब हवा और पानी का कतरा, किसकी डेंसिटी ज्यादा? पानी की, क्योंकि लिक्विड है ना, और हवा की डेंसिटी क्या है? कम, क्योंकि गैस है। अब पानी की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए पानी क्योंकि भारी है वो नीचे गिरता है, नीचे आके गिर जाता है, और हवा की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर ही रहती है। अच्छा बच्चों, अगर अगर आपको पता है, अगर 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 हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो हवा नीचे आ जाती, पानी सारा ऊपर ही रहता, और हम वेट करते थे बारिश आ जा, बारिश कब आएगी, नीचे ऊपर फिर रही है, मैं नहीं आती। तो अब ऐसा नहीं होता। जैसे अल्लाह पाक का हुक्म होता है, बारिश अल्लाह पाक बरसाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो बारिश देखें फटाफट पानी के कतरे नीचे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि देखें कहां, क्यों? क्योंकि पानी वजनी है, वो लिक्विड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है 1, इसलिए वो भारी है, वो नीचे गिर जाता है जमीन के ऊपर ही। इसलिए रेन फॉल करती है जमीन पर, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है बच्चों ये। अच्छा बच्चों, एक और आखिरी बात ये कि लेकिन लिक्विड्स में भी हर लिक्विड की डेंसिटी बराबर नहीं होती। अब पेट्रोल भी लिक्विड है, मट्टी का तेल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, शहद भी लिक्विड है, ठीक है। तो अब लेकिन हर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। अब ये गिलास पानी लिया ना आपने, इस पानी में आप लोग डाल दें मट्टी का तेल, इंग्लिश में बोलते हैं कैरोसिन ऑयल। क्या बोलते हैं उसको? कैरोसिन ऑयल। अब पानी में आप डालेंगे ना मट्टी का तेल, वो मट्टी का तेल ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। ये कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल ऊपर तैरेगा। क्यों ऊपर तैरेगा? डेंसिटी कम है पानी से उसकी। जबकि इसी पानी में आप शहद डालें, क्या डालें? शहद, शहद डालें, हनी डालें, वो शहद जो यहां बैठेगा, सारा यहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। शहद, हनी नीचे बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? डेंसिटी ज्यादा उसकी। देखें, मैं बता रहा हूं कि हर चीज की अपनी डेंसिटी है। अब पानी और मट्टी के तेल में पानी की डेंसिटी ज्यादा, इसलिए पानी नीचे, मट्टी के तेल की डेंसिटी कम, इसलिए कैरोसिन ऑयल मट्टी के तेल ऊपर। पानी और शहद में शहद की डेंसिटी ज्यादा, इसलिए वो शहद नीचे, पानी की डेंसिटी कम, इसलिए पानी ऊपर होता है। तो इसलिए डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट डेंसिटी होती है बच्चों ये, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अपनी किताब पे लिख लेना, पेज नंबर 89 पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रख लेना ये। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, और इसको बेटा आपने डिफ्यूजन का लॉन्ग के लिए तैयार करना है आपने ये। तो हमारी 6 में से 4 प्रॉपर्टीज होगी, 2 प्रॉपर्टीज रह गई बच्चों ये। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियां दे। बच्चों अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें। वालिदैन की जो दुआ होती है ना, वो उस दुआ का कोई मुतबादिल नहीं होता ये। तो इसलिए उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, और जो है ना वो और जो है वो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें, और हमें बच्चों दुआ में याद रखें। तो अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।